दारा सिंह चौहान के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ेंगे सपा। स्वामी प्रसाद मौर्य से लगातार संपर्क की कोशिश में जुटी है बीजेपी। दारा को योगी सरकार में मिलेगा मंत्री पद, घोसी से टिकट भी पक्का। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को कई झटके लगे थे। सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने करीब 1 दर्जन विधायकों के साथ बीजेपी छोड़ी और फिर इसके बाद पूर्वांचल के दूसरे दिग्गज ओबीसी नेता दारा सिंह चौहान सपा में शामिल हो गए। इसके बाद तो जैसा बीजेपी को छोड़कर सपा में जाने वालों का रेला ही शुरू हो गया था। अखिलेश की सभाओं और रोड शो में जिस तरह की भीड़ जुट रही थी, उससे लग रहा था कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा। लेकिन जब विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए तो बीजेपी एक बार फिर बड़े बहुमत सत्ता में वापस आ गई। इसके बाद जो नेता बीजेपी से सपा में गए थे वो वापसी की कोशिश में जुट गए। कई तो वापसी करने में कामयाब भी हो चुके हैं तो कई अभी भी लाइन में लगे हुए हैं। इस बीच बीजेपी ने सपा को बड़ा झटका दिया जब घोसी से सपा विधायक दारा सिंह चौहान ने सपा की सदस्यता के साथ विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया। वैसे सहारनपुर के एक और दिग्गज नेता धर्म सिंह सैनी भी बीजेपी में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। सपा छोड़ चुके हैं लेकिन बीजेपी में उन्हें अभी तक हरी झंडी नहीं मिली है, जिस कारण से धर्म सिंह सैनी की पार्टी में वापसी रुकी है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि जल्द ही सैनी भी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। फिलहाल तो बीजेपी में दारा सिंह चौहान की एंट्री की तैयारी हो चुकी है। उनके बीजेपी में शामिल होने को सीधे हाईकमान ने मंजूरी दी है। दरअसल दारा सिंह चौहान की बीजेपी में वापसी की कोशिश 6 महीने से चल रही थी। 6 महीने पहले बीजेपी ने अपने उन मजबूत ओबीसी नेताओं को फिर से पार्टी में शामिल करने की कोशिश शुरू की थी, जो विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़ गए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान का नाम इस सूची में सबसे ऊपर था और इसी के चलते अचानक ही स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य के तेवर नरम हो गए और उन्होंने बीजेपी कार्यक्रमों में हिस्सा लेना भी शुरू कर दिया। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य से बीजेपी की डील अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि अपने सांसद के जरिए बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य के लगातार संपर्क में है और लोकसभा चुनाव से पहले सपा के साथ बड़ा खेला हो सकता है। दूसरी ओर दारा सिंह चौहान के मामले में भी अखिलेश यादव को झटका देने के लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी की थी। बताया जा रहा है कि दारा सिंह चौहान काफी दिनों से गुपचुप भाजपा के संपर्क में थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही उनकी मुलाकात कराई गई थी। शाह ने चौहान को बीजेपी में आने का न्योता दिया। इसके बाद उनके सपा में छोड़ने की स्क्रिप्ट लिख दी गई। बीजेपी की ओर से दारा सिंह चौहान को पहले विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा थी। ऐसे में उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिल जाता और सदस्यता भी बरकरार रहती। घोसी सीट पर उपचुनाव भी नहीं कराना पड़ता। लेकिन दारा सिंह चौहान ने विधानसभा उपाध्यक्ष का पद लेने से इनकार कर दिया। दारा सिंह चौहान मंत्री पद चाहते थे, ऐसे में उनका इस्तीफा मजबूरी में हो गया था। घोसी सीट पर दारा सिंह का बीजेपी से टिकट भी पक्का हो चुका है। दरअसल पिछड़ी जाति नुनिया से आने वाले दारा सिंह चौहान पूर्वांचल का ओबीसी चेहरा है। आजमगढ़, घोसी, गाजीपुर, जौनपुर सहित 1 दर्जन लोकसभा सीटों को बीजेपी के आंतरिक सर्वे में रेड जोन का हिस्सा माना गया है। ऐसे में पार्टी यहां सामाजिक समीकरण दुरुस्त कर हारी हुई सीट जीतने की फिराक में है। दारा सिंह के आने से जहां भाजपा अपना सपा से पुराना बदला चुका लेगी, वहीं मऊ व आसपास के क्षेत्र मजबूती मिलेगी। दूसरी ओर अब बीजेपी के टारगेट पर स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए हैं। अब मौर्य को भी बीजेपी साधने में कामयाब हो जाती है तो फिर अखिलेश यादव का ओबीसी कार्ड पूरी तरह से फेल हो जाएगा। वैसे भी लोकसभा चुनाव की तुलना में सपा का ओबीसी कार्ड विधानसभा चुनाव में ज्यादा मजबूत दिखाई देता है और इस समय यूपी में लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है, जबकि विधानसभा चुनाव होने में अभी भी 3.5 साल से ज्यादा का वक्त बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।